हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। काल्की ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का धमाका मचाया था संडे वाले दिन, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से 88.5 करोड़ रुपीस का नेट बिजनेस किया था। लोगों को मज़ा ही आ गया। उसके बाद मंडे के बाद थोड़ा ड्रॉप आया, ट्यूसडे को थोड़ा ड्रॉप आया। तो आज क्या ड्रॉप आया कि नहीं आया, और ये क्या कंसर्निंग है कि नहीं है, और क्या सैटरडे संडे में ये फिर से जंप खाएगा कि नहीं खाएगा, ये सब जो सवाल है लोगों के दिमाग में चलते चले जा रहे हैं। इसका आंसर आपको नंबर्स से ही मिलेगा, तो नंबर्स में ही ढूंढना की कोशिश करते हैं। कल जैसे ही ओपन हुई थी तो 30% ऑक्यूपेंसी पे ओपन हुई थी, 42% पे गई, 58 हाईएस्ट गया, फिर नाइट होते होते भी अच्छा खासा स्टेबल रहा और 50% पे इसने क्लोज किया, जिससे इसका जो फाइनल टोटल है वो 29 करोड़ रुपीस के ऊपर एंड किया। आज जो इसने किया है वो 18% पे ओपन हुआ है, 26% के आसपास ये गया आफ्टरनून में, और इवनिंग में आते आते 38% था अगेंस्ट 58%। और नाइट शोज जो एक्सपेक्टेड है वो 35% पे है इंस्टेड ऑफ 50% जो कल गए थे। इसका मतलब है कि टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जो ड्रॉप आएगा वो आगे फर्दर आएगा। कल 29 किया था, आज ये 22 या 23 करोड़ रुपए के आसपास एंड करेगा, मोस्ट प्रोबेबली 22 करोड़ रुपीस, हायर साइड 23 करोड़ रुपीस। और इससे इसका टोटल 370 से बढ़ के 393 करोड़ हो जाएगा। कल ये सिग्निफिकेंट 400 करोड़ क्रॉस कर लेगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर फिगर्स हो चाहे वो ट्रेड फिगर्स हो, 600 करोड़ से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और इसके लिए इसको शाबाशी मिलनी चाहिए कि भाई कितनी ऐसी मूवीज हैं जो 600 क्रॉस कर पाती हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो 610 कल था, आज के ये मेरे ख्याल से 30 से 35 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड और ऐड करेगा, जिससे इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल है 645 करोड़ रुपीस ऑन द हायर साइड चला जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब जो लैंग्वेज बाय बाइफिकेशन है उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले इसको ये समझ लेते हैं कि कितने पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया 640 के ऊपर ये है, 750 के ऊपर सबकी बल्ले बल्ले, एवरीबडी विल बी मेकिंग मनी। और कोई बेवकूफ़ आदमी भी जो मूवीज़ कम देखता है वो ये भी बता सकता है कि 110 करोड़ रुपए यहाँ से और करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैटरडे संडे तक ये इतना तो आराम से निपटा देगा, उससे ज़्यादा ही आगे निकल जाएगा। और मतलब बल्कि संडे तक तो आते आते ये प्रॉफिट सबके लिए कमा रहा होगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हिंदी का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ 170 करोड़ इसको कमाने थे, और हिंदी का टोटल सिर्फ कल कल तक का 141 करोड़ था, सिर्फ 30 करोड़ और कमाने। टेक्निकली स्पीकिंग 2 दिन के अंदर ये कमा लेगा। और मैं किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इस कॉन्फिडेंस से कि हिंदी लगातार आज तीसरे दिन तेलुगु मार्केट से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। तेलुगु ने किया 11 करोड़ रुपए कल, और हिंदी ने किया 13 करोड़ रुपए, और ये ट्रेंड आज भी होने वाला है। तो तेलुगु जो मार्केट है, जिन्होंने जो सलार की फ़ैन है, आर्मी है, वो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे में दोबारा एक्टिव होगी। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्या ये 23 करोड़ जो आज ये कर रहा है या 22 करोड़ कर रहा है, ये कंसर्निंग है? मेरे ख्याल से नहीं है। जब आप 20-20 करोड़ रुपए के दिन कर रहे होते हो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है ये। जब आप 35 करोड़ रुपीस के करोड़ के अगर आप दिन कर रहे होते हो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, तो वो कंसर्निंग नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि सैटरडे संडे वाले दिन के आसपास तो ये 2x ही जंप मारने में सक्षम होता है, और जनरली ये मूवीज कर लेती हैं। और इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो लार्जली पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव है नहीं। जो है वो न्यूट्रल है कि जी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लगा, सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा किसी ने कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करी है। जिस तरह मुकेश खन्ना को थोड़ी तकलीफ है कि भाई थोड़ी सी एंडिंग जो है वो थोड़ी ट्विस्ट कर ली, कभी भी कृष्णा जी ने नहीं निकाला था मणि, शिव मणि ने निकाला था अश्वत्थामा से, ना उन्होंने कोई प्रॉमिस मांगा था अश्वत्थामा से, सिर्फ श्राप दिया था। तो ऐसा कुछ हुआ था जो उनका वर्जन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री में, किताबों में, ग्रंथों में चाहे जितना मर्जी आप बोल लें, 100% एक्यूरेट तो वो फिर भी नहीं होता है। वो हर एक की एक इंटरप्रिटेशन होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अगर क्रिएटिव लीप भी ली गई है, वो सबके मन को भाई है, और रिस्पेक्टफुली भाई है। ये ऐसा आदि पुरुष के जोन के अंदर नहीं गया कि हमने रिस्पेक्ट लूज कर दी इन कैरेक्टर्स के लिए। हमें अच्छे तरीके से गूज बम्स आए, तो ये अच्छी बात है। अब हर बारी मेरे को कमेंट बॉक्स में आ जाता है कि भाई अंडर रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, इसकी अंडर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। बहुत से जो वेबसाइट्स हैं फॉरेन, वो इसको और ज़्यादा करके बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 640 करोड़ है। हो सकता है कि अगर आप जाएं और किसी किसी ट्विटर पे किसी का पढ़ लें और ये सब पढ़ लें, तो बोले जी 680 हो गए, क्योंकि मेकर्स ने पोस्टर निकालने बंद कर दिए। अगर मेकर पोस्टर नहीं निकाल रहा तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो भी इस डिस्प्यूट ऑफ नंबर में नहीं पढ़ना चाहते हैं।
अब 2 मिनट के लिए अब हम इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल ही एंड कर देते हैं कि भाई 640 हो चाहे 680 हो, बात वो सिर्फ 40-50 करोड़ रुपए की नहीं है, 30-40 करोड़ रुपए की नहीं है। मैं सबको बोलूंगा ये अपने बलबूते के ऊपर इतना कुछ कर रही है, टॉकिंग पॉइंट बन गए हैं, एक्सप्लेन्ड वीडियोस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेवल हो रहे हैं, और यहाँ से इसका 1000 करोड़ टच करना भी लग रहा है कि कर सकती है। अगर 640 अभी अगर 7 दिन में हो गया तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अपना रन टाइम पूरा करते करते कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूवीज आगे भी नहीं रिलीज हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 1000 करोड़ कर ले, और विच विल बी लाइक फिंगर्स क्रॉस, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवी हो जाती है। तो इस डिस्कशन में पड़ जाना कि 30-40 करोड़ इधर उधर ज्यादा थे कम थे, वो मुझे नहीं लगता सिग्निफिकेंट बात है। और कुछ लोग थोड़े से कान से बहरे भी होते हैं और दिमाग से जो होते हैं वो अंधे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो कुछ पोर्शन ऑफ वीडियोस उठा लेते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देते हैं कि जी आपका चैनल तो बड़ा पॉजिटिव है, आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो। नेगेटिव बात नहीं है, ये फैक्ट है। तो फैक्ट के ऊपर अगर कोई बात कर रहा है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। नेगेटिव होता है कि जब मैं बोलूँ प्रभास की एक्टिंग बेकार थी और वो मूवी बिल्कुल बेकार है, और जबकि अच्छी थी, तो वो होती है नेगेटिविटी की एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो रिव्यू से लेके इसके एक्सप्लेन वीडियो से लेके बड़ा क्लियरली समझ में आया था कि इस आदमी को कितना इंटरेस्ट आया होगा इस मूवी के अंदर, ठीक है। बाकी उनकी इच्छा है, वो जो भी समझे दे कैन गो टू हेल, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिविटी वाले लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हिंदी का जो वर्जन है कल तक वो 141 जैसे मैंने आपको बताया हो गया था। तमिल का जो वर्जन है वो 21.1 करोड़ था, और तेलुगु वर्जन बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, और आज ये 200 करोड़ करेगा। तो जो तेलुगु मार्केट है अपने आप को शाबाशी दे सकती है। 200 करोड़ डबल सेंचुरी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। कल तक 193.5 करोड़ था, आज ये डेफिनेटली 200 क्रॉस कर लेगा, तो मज़ेदार नंबर है। और हिंदी वर्जन जो है वो 150 क्रॉस कर चुका होगा, तो मतलब डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो दोनों ही जगहों पे ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बिजनेस कर रहा है। जो मलयालम वर्जन है वो 12.5 करोड़ है, कन्नड़ा वर्जन है 2.5 करोड़ है, और जो ओवरसीज था कल तक का वो 169-70 करोड़ था। तो जिनके नंबर्स जो हैं जो 12 करोड़ 2 करोड़ टाइप हैं, अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस मूवी के अंदर, तो पता नहीं उनको क्या परोसें जिससे उनको इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से टॉपिक ऐसा है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विद अ गॉड विच इज़ लाइक्ड बाय ऑल इंडियंस, सो टू से, क्योंकि हिंदुइज्म जो है वो काफ़ी बड़ा पॉपुलर एक रिलीजन है इंडिया के अंदर, और उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो नहीं देख रहे हैं वो कोई समझदारी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको देखने का मौका मिल रहा है कि कैसे लिंकेज हो रहा है महाभारत को, तो देखना चाहिए। कोई रीज़न नहीं है, अगर रीज़न नहीं है तो फिर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी कोई भी एक्सप्लेनेशन दे लो उसकी, उसकी कोई लॉजिकल कंक्लूजन तो निकलेगा नहीं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियोस, कोई रिएक्शन देना जरूरी है, आप थम्स अप दे दो, कुछ कमेंट में लिख दो क्या सेक्शन अच्छा लगा, क्या सेक्शन अच्छा नहीं लगा, कोई इंप्रूवमेंट प्लान, ये सब चीज़ें आप जरूर लिखा करो। इससे चैनल की इंटरेक्टिविटी बढ़ती है, और लोग फिर इसको देख पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और लाइक माइंडेड पीपल जो सिनेमा को प्यार करते हैं। अब आपने देखा होगा पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत से लोग हैं जो प्रभास ने ये कर दिया वो कर दिया, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर जो अच्छा एक्ट करेगा उसकी एक्टिंग की तारीफ होगी। जैसे Ranbir Kapoor became a central point of discussion when Animal was released because his act was so superb, right? और Animal को जिस ब्रेव तरीके से दिखाया था उस वजह से उनके डायरेक्टर साहब की, संदीप वांगा की, बहुत तारीफ हुई। यहाँ पर जो सारा कॉन्सेप्ट है, प्रभास एक पुलर की तरह जरूर काम करे, बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ पर काल्की में कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ ओवर रूल कर गया है कि क्या है ये महाभारत कलिंग, कौन है काल्की जी, कौन है ये काली, ये कर्ण कैसे जिंदा है, ये सारी जो बातें हैं, सुमति कौन थी, शंभाला में क्या होने वाला है, क्या वो एक्सप्लोर हो गया कि नहीं हो गया, या अभी भी कोई चांस है उसके रहने का जगह का, ये सारी जो बातें हैं डिस्कशन शुरू हो जाती है। मतलब इस कंटेंट के अंदर दम था। एंडिंग एक्सप्लेन अगर आपको देखना है तो मेरे मूवी शूवी चैनल के ऊपर बहुत सारे इसके एंडिंग एक्सप्लेन भी हैं काल्की के। एक तो मैंने आज सुबह ही रिलीज किया है, तो बड़ा कन्वीनियंट है, वो जाके देख लो। वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च्ड है, देखोगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और उसके ऊपर भी अगर आप फीडबैक देना चाहो तो ज़रूर देना। बाय बाय।